अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 मैं नेम इज़ अहमद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये तो हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, एक्सरसाइज है हमारी 1.1 और क्वेश्चन नंबर हमने आज करना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है आपके पास, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स यूजिंग लेस देन या ग्रेटर देन आर इक्वल साइंस। यानी हमने क्या करना है कि उसने हमें दो फ्रैक्शंस दी होंगी, हमने देखना है कि इन फ्रैक्शंस में से ग्रेटर कौन सी है और लेस कौन सी है या इक्वल दोनों फ्रैक्शंस हैं कि नहीं। तो हमने जो है वो इन साइंस के जरिए यानी इन तीन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये तीन साइनों के जरिए हमने क्या देखना है कि कौन सी फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का 3/11। यहाँ पे हमने जो है वो साइन पुट करना है बॉक्स के अंदर -4/15। तो स्टूडेंट्स ये देखें आप कि हमने जितने भी पीछे क्वेश्चंस किए हैं नंबर लाइन वाले, तो उनमें हमने ये देखा कि जिस वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ जाता है वो वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। और जिसके साथ प्लस का साइन यानी जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होता, हमें पता है कि उसके साथ हमेशा प्लस का साइन होता है, तो वो जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। अब इन दो वैल्यूज की कंपैरिजन हमने करनी है, कंपैरिजन करना है इनका कि फर्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास 3/11 है और सेकंड फ्रैक्शन की आपके पास -4/15 है। तो -4/15 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, इसका मतलब -4/15 ये वैल्यू क्या है, छोटी है, और 3/11 क्या है, वैल्यू बड़ी है। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास किसी वैल्यू में अगर हमने कोई ना कोई साइन लगाना है यानी लेस देन या ग्रेटर देन लगाना है, तो इसमें बड़ी वैल्यू की तरफ हमेशा ये वाला साइन आता है और छोटी वैल्यू की तरफ ये वाला कोन वाला नोक वाला साइन जो है वो छोटी वैल्यू की तरफ आएगा। तो इनमें से छोटी वैल्यू ये है और इसकी तरफ साइन ये वाला आएगा, यानी ये वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है और ये वाली वैल्यू क्या है, छोटी है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, इसमें देखें -11/15 है एंड 23/39 है। इसमें माइनस वाली जो वैल्यू है ये छोटी है, तो इसकी तरफ कौन सा, नोट वाली साइड आएगी, और ये वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास पार्ट नंबर 3 है। इसमें देखें दोनों वैल्यूज के साथ साइन कौन सा है, माइनस का है। यानी अब हम इसमें से जो है वो इजीली कंपैरिजन नहीं कर सकते कि छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है। इसलिए हमने क्या करना है कि सेम पिछले क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 है 3 है, सेम उसी की तरह हमने क्या करना है कि इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। सबसे पहले जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तब हम जो है वो आइडिया कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है और कौन सी वैल्यू क्या है, छोटी है। तो इनके सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने का मेथड क्या था कि फर्स्ट फ्रैक्शन को आपने सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, ओके, और सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तब जो है वो इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तब हम इनका जो है वो आइडिया लगा लेंगे। नेक्स्ट आपके पास सेकंड स्टेप क्या है, -14 ओवर क्या है 5 मल्टीप्लाई करना है हमने सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, वो क्या है आपके पास 6। ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास -13 ओवर है आपके पास 6। इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, वो क्या है आपके पास 5 है, तो इसको आपने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ओके। नेक्स्ट आपके पास देखिए 14 को 6 से हमने मल्टीप्लाई करना है, करें जी। 14 मल्टीप्लाई 6, 6 4 जा 24, 24 का लगा 4 2 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, कितना आंसर है आपके पास, माइनस का 84 ओवर 5 6 जा 30। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, दूसरी फ्रैक्शन का आंसर क्या है, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 13 मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, तो क्या आ गया माइनस का 65, 6 5 जा 30। देखिए जी, अब दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। अब हमने न्यूमिनेटर से आप लगाना है, ये न्यूमिनेटर से आइडिया लगाना है कि इनमें से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। याद रखें दोनों वैल्यूज के साथ साइन कौन सा है, माइनस का है। तो जो वैल्यू
माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है वो ही क्या होती है, छोटी होती है, और माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वही असल में क्या होती है, बड़ी वैल्यू होती है। तो -84 है और इधर क्या है, -65 है। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, माइनस का 65/30। ओके, तो यहाँ पे हम जो है साइन लगा देते हैं ग्रेटर का, यानी माइनस का 65 क्या है, बड़ा है, और माइनस का 84 क्या है, छोटा है। और यहाँ पे जो है वो माइनस का 65 असल में है किसकी वैल्यू, कहाँ से आई है, तो ये जो वैल्यू है -65/30 असल में -13/6 से वैल्यू आई है। तो ये वैल्यू कौन सी है इनमें से, बड़ी है, और -14/5 क्या है, छोटी है। और ये आपका रफ अमल एक साइड पे। ओके, तो ये वैल्यू यानी बड़ी और छोटी आप जो है वो हमने इसको जो है वो सिंप्लीफाई करके कंपैरिजन कर लिए दोनों में कि कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपके पास क्या फ्रैक्शंस दी हुई हैं, 22/7 एंड 39/5। सेम वही मेथड हमने क्या करना है कि इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। आपके पास जो है वो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है, 22/7 एंड सेकंड फ्रैक्शन क्या आपके पास 39/5। जी, मल्टीप्लाई करें इसको, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड के डिनोमिनेटर से, वो क्या है आपके पास 5, एंड सेकंड फ्रैक्शन को आपने करना है फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, वो क्या है 7। ओके, 7। इनके आंसर्स निकालने हैं अब हमने। 22 को आप मल्टीप्लाई करो 5 से, 22 मल्टीप्लाई 5, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, क्या वैल्यू आई 110। 110/7 5 जा 35। नेक्स्ट 39 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, 39 मल्टीप्लाई 7, 7 9 जा 63, 63 का लगा 3, 6 कैरी, 7 3 जा 21, 21 प्लस 6, 21 प्लस 6 27, 273, 273 ओवर में है आपके पास 5 7 जा 35। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम हो गए हैं। अब हमने कंपैरिजन करना है इनमें कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। दोनों प्लस के हैं तो 273 क्या है, बड़ा है, और 110 क्या है, छोटा है। तो 273 110/35 लेस देन है इससे 273/35। तो ग्रेटर कौन सा है, 273 वाला। ये कहां से वैल्यू आई है, 39/5 की। तो इसका ये साइन आएगा जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 10 का पार्ट नंबर है आपके पास 5। फर्स्ट फ्रैक्शन है आपके पास 19/16 एंड सेकंड फ्रैक्शन है 76/64। इसको हमने देखना है कि इनमें बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। नेक्स्ट देखें, इसमें अगर तो कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर लें पहले। क्या है आपके पास 19/16 है, इसकी जगह पे हम जो है वो बॉक्स की जगह पे मैं कॉमा भी लगा देता हूँ। क्या है आपके पास 76/64। देखें ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, यानी फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड के डिनोमिनेटर से और सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से, लेकिन वैसे भी और लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो इसको कैंसलाइज कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। 7 है आपके लास्ट पे, क्या है 6 है, और इसके लास्ट पे क्या है 4 है, यानी 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएंगे। 2 का टेबल पढ़ना है 7 है, 2 3 जा 6, हमने 7 लेके आना था। कितने बच गए पीछे, 1 बचा, 1 लगा 6 के साथ, क्या वैल्यू बन गई 16। 2 8 जा 16। ओके, नीचे 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, क्या वैल्यू बनी है आपके पास 19/16, कॉमा ऊपर क्या बचा आपके पास 38 और नीचे क्या बचा आपके पास 32। अब देखें फिर ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि लास्ट में क्या है 8 है और इसके क्या है जी 2 है। तो जिस वैल्यू के एंड पे अगर आपके पास आ जाए 0 2 4 6 8,
इनमें से अगर कोई वैल्यू हो तो वो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाती है। अब इसके लास्ट पे क्या है 8, इसके लास्ट पे क्या है 2, इसका मतलब 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएंगे। 2 का टेबल पढ़े 3 है, एक एक डिजिट करके इनको हमने कैंसिल करना है। पहले 3 को 2 का टेबल पढ़ना है, 3 है 2 1s are 2, 1 इधर लिख दिया हमने, 2 तक पहुंचे हैं, हमें चाहिए क्या था 3 चाहिए था, कितने बच गए 1 बचा, 1 लगा 8 के साथ क्या बन गया 18, 2 8s are 2 9s are 18। ओके नीचे 2 1s are 2, 2 तक पहुंचे हैं, हमें चाहिए था 3, 3 से 1 बचा, 1 लगा 2 के साथ क्या बन गया 12, 2 6 are 12। क्या आंसर आया आपके पास, इधर है आपके पास 19/16 और यहाँ पे आपके पास 19 ओवर नीचे क्या बचा 16। तो दोनों वैल्यूज जो हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं, यानी इक्वल हैं एक दूसरे के, तो हमने यहाँ पे साइन इक्वलिटी का लगा देना है। ओके और ऊपर हमारे पास बॉक्स में क्या साइन आ जाएगा इक्वल का। जी तो ये इन दोनों में जो है वो कंपैरिजन ये है कि दोनों फ्रैक्शंस जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के क्या हैं इक्वल हैं। जी तो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 6, उसकी वैल्यू गिवन है आपके पास -21 ओवर -35, -21 ओवर -35 आगे आ जाएगा बॉक्स। नेक्स्ट है आपके पास -15 ओवर -25, -15 ओवर -25, दोनों में कंपैरिजन करेंगे, सॉल्यूशन आ गया आपके पास। ये सेम वैल्यू पहले वैसे लिख देंगे, माइनस का 25 और माइनस का 35, यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ अभी, माइनस का 15 ओवर -25। अच्छा जी अब देखें ये जो माइनस जो है वो इस माइनस से कैंसिल, ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल। ओके नेक्स्ट कैंसिल करने के बाद क्या वैल्यू है आपके पास 21 ओवर 35 एंड 15 ओवर 25। अब देखिए जी 21 ओवर 35 ये दोनों किसी एक टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं और वो टेबल है 7 का। 7 3s are 21 एंड 7 5s are 35। नेक्स्ट इधर क्या है आपके पास दोनों 5 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, 5 3s are 15 एंड 5 5s are 25। क्या वैल्यू बची यहां से आपके पास 3 ओवर 5 एंड 3 ओवर 5। देखें जी दोनों वैल्यूज एक दूसरे के क्या है इक्वल हैं, सेम टू सेम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा देना है। ओके तो यहाँ पे ऊपर जो है वो आपके पास जो क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है वहां पे बॉक्स में क्या आएगा इक्वल आएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 7 जिसकी फ्रैक्शंस हैं 16 ओवर 36 एंड 20 ओवर 45। इनका कंपैरिजन करते हैं कि इनमें से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है, या एक दूसरे के ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं इक्वल हैं। देखें आपके पास सॉल्यूशन में ये सेम वैल्यू पहले वैसे ही लिखेंगे, 16 ओवर 36 यहाँ पे आ गया कॉमा 20 ओवर 45। अब देखें ये जो दोनों न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैं ये 4 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 4 4s are 16 और 4 9s are 36। ओके नेक्स्ट 20 ओवर 45 भी क्या हो रहे हैं 5 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 20 5 4s are 20 एंड 5 9s are क्या बना आपके पास 45। तो फर्स्ट फ्रैक्शन का क्या आंसर आया आपके पास 4 ओवर 9 एंड 4 ओवर 9। देखिए दोनों फ्रैक्शंस एक दूसरे के क्या है इक्वल हैं, तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ जाएगा। ओके तो इसका मतलब 16 ओवर 36 एंड 20 ओवर 45 दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि इनके आंसर्स भी क्या आए हैं सेम आए हैं, तो हमने यहाँ पे लगा देना है इक्वल का साइन जी। तो नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर जो है वो 8 जिसकी फ्रैक्शंस हैं -33 ओवर 61 एंड 9 ओवर -2। हमने सबसे पहले क्या करना है इसके सॉल्यूशन में ये जो माइनस है इसको न्यूमिनेटर के साथ लगाना है, -33 ओवर 61 यहाँ पे बॉक्स की जगह पे एक दफा मैं कॉमा लगा रहा हूँ, -9 ओवर 2। अब नीचे देखें
इसका डिनोमिनेटर है 61 और इसका डिनोमिनेटर है आपके पास 2। तो इसको जो है वो हमने सॉल्व करने के लिए ये कैंसिल नहीं हो रहा, हमने क्या करना है, इनको जो है वो डिनोमिनेटर सेम करने वाले मेथड से करना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड के डिनोमिनेटर से एंड सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से करें जी मल्टीप्लाई। आपके पास क्या है -33/61 मल्टीप्लाई करना है, सेकंड का डिनोमिनेटर 2, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है आपके पास -9/2, तो इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट के डिनोमिनेटर से, वो क्या आपके पास 61 और नीचे भी किससे 61 से। ओके नेक्स्ट 33 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, 33 2s are 66 माइनस का 66 ओवर 61 2s are 60 and 60 120 and 122 नेक्स्ट 9 को करना है हमने मल्टीप्लाई 61 से, मल्टीप्लाई करें जी 61 मल्टीप्लाई 9 9 1s are 9 9 6 are 54 तो क्या आया आपके पास आंसर 549 न्यूमिनेटर में 549 डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 61 2s are 122। तो दोनों के डिनोमिनेटर्स देखें सेम है, ऊपर वाली आपके पास क्या वैल्यू है -66 न्यूमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शन का और दूसरी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर क्या है -549। तो माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वही क्या होती है, बड़ी होती है। ओके तो -66 क्या है, छोटा है, इसका मतलब यही क्या है, बड़ा है। तो -66/122 किसकी वैल्यू है असल में -33/61, तो इसका मतलब -33/61 क्या है, ग्रेटर है। ओके और ये आपका रफ समझ में गया। 9/-2 क्या है, छोटा है किससे, -33/61 से। तो इस तरह जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसके 8 पार्ट्स थे, 8 के 8 पार्ट्स जो है वो मैंने करवा दिए हैं आपको। क्वेश्चन के किसी भी स्टेप से आपको जो है वो समझ नहीं आई तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको करवाए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।